हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है और मैं दीपक। आज माध्यमिक शिक्षक से संबंधित एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग अब मिलकर के अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें इन दोनों के माध्यम से संयुक्त रूप से वैकेंसी निकाली जा रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि अभी जो ये पेपर की कटिंग मैं ओपन किया हुआ हूँ, इसमें स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के लगभग 6539 पदों पर होने वाली है भर्ती। आप इसको पहले भी देख चुके होंगे। इसमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं उसका मैं एक संक्षिप्त विवरण आपको वीडियो में दे दूंगा। देखिए, यहाँ पर सब दोनों ने मिक्सअप किया हुआ है। माध्यमिक शिक्षक के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग ने, तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने अपना रोस्टर भी जारी कर दिया है। अब इस रोस्टर में किस कैटेगरी वाले को, किस विषय वाले को ज़्यादा फ़ायदा मिलना है, ये मुद्दे पर हम आते हैं। तो आप देख सकते हैं जो 2018 की बात कर रहे हैं, जो 2018 में वैकेंसी निकली हुई थी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक की, उसके बाद जो लोग क्वालिफाइड हुए थे, जिनके अच्छे नंबर थे और यदि मान लो कुछ नंबरों से वो रह गए हैं और कहीं ना कहीं अब उन्हें लगता है कि हाँ, यदि ये जो अब पोस्ट दिख रही हैं इसमें हमारे सिलेक्शन होने की संभावना है, तो उन्हें 16 तारीख की डेट तक चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कह दिया गया था। इसके बाद फिर जो भी आपकी आगे की प्रक्रिया होगी वेरिफिकेशन की, इसके बाद होगी। तो अभी आपको क्या करना था, डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। अब इसमें नए चेंजेस क्या हुए, इसमें एक चेंज EWS को लेकर के हुआ। मतलब जो EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट थे, यदि उनका EWS पहले भी नहीं बना था, ठीक है ना, और उनने उस समय टिक भी नहीं किया था, तो उन्हें भी अभी ऑप्शन मिला टिक करने के लिए। कहने का मतलब ये था कि जिनका पहले था वो यदि नॉट क्वालिफाइड थे 75 प्लस नंबर ला करके, तो वो क्वालिफाइड हुआ है। लेकिन जिनने मान लो टिक ही नहीं किया था और वो EWS कैटेगरी में थे, तो उनको भी अपलोड करने का एक नया मौका मिला। अब इसके बाद जब मेन हम देखते हैं वर्ग 1 में तो काफ़ी कम पोस्टें आई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती में 6539 पोस्टें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यदि हम देखते हैं विषयवार पदों की संख्या में तो इंग्लिश की है। अब अंग्रेजी में देखते हैं 2350 पोस्टें हैं और जनजातीय विभाग की 992 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि 3342 पोस्ट केवल अंग्रेजी की हैं। मतलब जब पहले वैकेंसी निकली थी तब भी अंग्रेजी काफ़ी मात्रा में पद निकल कर के आए थे और अभी भी अंग्रेजी विषय में ही सबसे ज़्यादा पद निकल कर के आ रहे हैं। और आने वाले समय में भी आप मानिए कभी भी वैकेंसी आएगी तो इंग्लिश के पद जरूर आएंगे। उसका कारण ये भी है कि जो माध्यमिक स्कूल की संरचना होती है उसमें 3 सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि कहना चाहिए यदि दर्ज संख्या कम भी है तो वो 3 पद रहते ही रहते हैं। एक तो सामाजिक विज्ञान, दूसरा गणित और एक अंग्रेजी। ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो निश्चित रूप से आपके माध्यमिक शिक्षक में माध्यमिक स्कूल में माध्यमिक शिक्षक के रूप में मिलते हैं। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि गणित के भी 2030 मतलब और इसमें 280 काफ़ी पोस्टें हैं। यानी जो लोग थोड़े बहुत नंबर से रह गए हैं, जिनके 2-4 नंबर का गैप था, 2-4-5 नंबर का, वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। इन पोस्टों को देख करके अंग्रेजी और गणित की यही लग रहा है कि 3 से 4 नंबर का अंदर जो आपका था कहीं ना कहीं कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और वो उनके चांस इसमें बन ही रहे हैं। बाकी तो कम है पोस्ट, हिंदी की भी कम है, संस्कृत की भी उतनी ज़्यादा नहीं है, उर्दू विज्ञान तो लगभग ना के बराबर, समाज विज्ञान भी ना के बराबर है। तो देखिए कहीं ना कहीं 2 सब्जेक्ट वालों को भारी बेनिफिट होने वाला है, एक तो अंग्रेजी और दूसरा गणित माध्यमिक शिक्षक भर्ती में। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर ही लिए होंगे। इसके बाद एक काम कीजिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं सबके 3-3 सेट बना करके, ठीक है ना, तब क्योंकि जो अपन अपलोड करते हैं वेरिफिकेशन उसी का होता है। जो हमारी प्रोफाइल रहती है, जो हम प्रोफाइल में अपने डॉक्यूमेंट दस्तावेज अपलोड करते हैं, जब ये प्रोफाइल वहाँ पर वेरिफिकेशन में कोड वर्ड के माध्यम से लॉगिन होती है उनके, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट को मैच करते हैं कि जो आपने अपलोड किया था वो और जो आप ला रहे हैं वो एक सा है कि नहीं है। एक नई चीज़ थी इस बार, डिजिटल प्रमाण पत्र को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, तो आप लोग डिजिटल ही अपलोड किए होंगे, इतना मुझे अनुभव है। तो चूँकि पहले जो भर्ती हम लोगों के समय हो गई उसमें डिजिटली भी ले गए थे हम लोग,
प्रमाण पत्र बनवा के, और जो हमारा अपलोड था पुराना वाला, चूँकि पुराना अपलोड था तो पुराना भी लेकर के गए थे, तो कोई बात ही नहीं आई वहाँ पे। परंतु अभी इस बार डिजिटली कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, तो आप लोगों ने डिजिटल वाला ही अपलोड किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसके बाद इसमें कुछ कंडीशंस दी हैं आपके किस तरह की डिग्रियों को मान्य किया गया है। तो एक मैं बता दूं, डबल डिग्री, यदि आपने मान लो बीएससी किया हुआ है रेगुलर, और आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री प्राइवेट अलग से कर ली है, बीएड ईएड भी बीएड यदि रेगुलर कर लिया तो बीएससी प्राइवेट कर लिया, सॉरी एमएससी प्राइवेट कर लिया, या बीएड की डिग्री यदि आपने दूरस्थ से कर ली, तो जो विभिन्न प्रकार की डिग्रियां होती हैं उसमें एक रेगुलर होना चाहिए और एक आपकी क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। इसमें कुछ क्लियर कर दी गई हैं बातें, जैसे एक डिग्री प्राइवेट होना चाहिए, पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कंप्लीट होना चाहिए, तो एक रेगुलर के साथ भी वो चल जाएगी। इसके बाद है 2 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ माध्यम की स्थिति में उम्मीदवार का आवेदन मान्य किया जाएगा। यानी दोनों डिग्री आपकी मान लो रेगुलर नहीं है तो भी मान्य की जाएंगी, यानी एक रेगुलर एक प्राइवेट मान्य है, दोनों यदि मान लो प्राइवेट है तो भी मान्य है। इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा में एटीकेटी के कारण। अब क्या होता है, मान लो हमारे लास्ट सेम में एटीकेटी आ जाती है, तो एटीकेटी के कारण अब हमारे साथ ये स्थिति बनती है कि जो एटीकेटी के कारण क्या होता है, जो डेट होती है ना वो जब मार्कशीट प्रिंट होके आती है आपकी फाइनल वाली, तो उस समय उसकी वो डेट होती है जो करंट की होती है। अब क्या होता है, जब तक आप कोई दूसरी डिग्री लेने लगते हैं तो वो डेट जो होती है वो क्रॉस करती है, एक ये भी स्थिति बनती है। तो इस प्रकार की स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम देखते हैं यहाँ पर अंग्रेजी विषय के लिए क्या दिक्कत है, तो अंग्रेजी में भैया हम जब वो लेते हैं, बीएससी करते हैं या फिर कोई डिग्री करते हैं, तो हमने देखा होगा कि एफसी होता है, फाउंडेशन कोर्स होता है, उसमें आपकी अंग्रेजी भी होती है, उसमें आपकी उद्यमिता भी होती है, उसमें आपकी हिंदी भी होती है। लेकिन कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि वही हमारे अंग्रेजी के लिए भी मान्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंग्लिश लिटरेचर से ही बीए किया होगा उसी के लिए ही कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षक में हो या फिर इसके बाद एमए वगैरह हो तो पर्टिकुलर अंग्रेजी से ही हो जाता है, लिटरेचर से, तो वहाँ पर प्रॉपर आपके पास बीए में इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। एफसी मान्य नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो भी व्यूअर चैनल पर नए जुड़ते हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी नई अपडेट आती है या जो भी आपके दिमाग में इन रूल्स से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देने का पूर्ण प्रयास करूँगा। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।